भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। स्कूलों में अर्थ तो पढ़ाया गया कि बेटा पैसा कमाना है, काम पढ़ाया गया, इसलिए आजकल के लड़के लड़कियां पढ़ते तो हैं पर पढ़ते कम हैं और वो काम वासना में ज्यादा फंस जाते हैं। हाँ या ना? आजकल के बच्चे आई लव यू खेलते हैं। हाँ या ना? खेलते हैं कि नहीं? 15-15 साल के लड़के, 15-15 साल की लड़कियां आजकल आई लव यू खेल रही हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। बोलो हाँ। तो क्या बचा स्कूलों में? केवल पैसा और काम, जबकि होना क्या चाहिए? धर्म। बच्चों को बताओ कि बेटा माता पिता की सेवा करना ही धर्म है, पति की सेवा करना ही धर्म है, अपने गृहस्थी का अच्छे से पालन करना ही धर्म है, सत्य की राह पर चलना ही धर्म है, दया करना ही धर्म है, द्वार पर कोई आ जाए तो उसे भूखे को भोजन कराना ही धर्म है। ये सब बच्चों को बताना चाहिए। धर्म की पढ़ाई कहीं नहीं है, धर्म की बातें कहीं नहीं है, हर जगह काम की बातें हैं। जहां आदमी 4 लोग बैठेंगे वहां उसकी पत्नी कैसी है, उसका पति कैसा है, उसका बच्चा कैसा है, वो कैसा। जहां बैठेंगे वहां सिर्फ लोग निंदा, चुगली, बुराई यही करते हैं। कौन बुरा है, कौन अच्छा है। जबकि जहां बैठो वहां बातें किसकी होनी चाहिए? धर्म की। धर्म क्या है? बताओ धर्म क्या है? क्या धर्म है? अच्छा ये बताओ, आप लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं या बंधन में रहना चाहते हैं? जोर से। स्वतंत्र होना चाहते हैं? कैसी स्वतंत्रता? चलो बताओ, राम स्वतंत्र थे या रावण स्वतंत्र था? जोर से। स्वतंत्र कौन था, राम या रावण? कौन स्वतंत्र? पहले माताएं बोलेंगी फिर पुरुष लोग। लेडी फर्स्ट। पहले बताओ स्वतंत्र कौन था, राम या रावण? हाँ, रावण। आप बताएं पुरुष। स्वतंत्र कौन था? पुरुष, रावण। ठीक कहा आपने, रावण स्वतंत्र था, इसलिए वो किसी की भी पत्नी को उठा लेता था, चुरा लेता था। क्योंकि जो स्वतंत्र होगा, जिसे किसी का डर नहीं होगा, वो तो यही करेगा ना। जबकि राम स्वतंत्र, राम बंधे थे। किससे बंधे थे? जोर से। राम जी मर्यादा से। मर्यादा मीन्स धर्म। धर्म ही मर्यादा है। राम किससे बंधे थे? धर्म से। और रावण आजाद था। जब समाज आजाद होती है, जब लड़के आजाद होते हैं, किसी का बंधन नहीं, कोई मर्यादा नहीं, तब वो बच्चे रावण की राह पर चलते हैं। और जब वो धर्म के बंधन को स्वीकार करते हैं और धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से चलते हैं, तब बच्चे राम बनते हैं। राम बनना हो तो धर्म की राह पर चलना होगा। ऐसे ही रावण की बहन सूर्पनखा और माता सीता, इन दोनों में कौन स्वतंत्र है? कौन स्वतंत्र है? सूर्पनखा इतनी स्वतंत्र है, किसी के पास भी जाती है और कह देती है कि आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। तो सम पुरुष न मो सम नारी, आप बहुत सुंदर हैं। जबकि सीता मां मर्यादा में है। रावण ले गया, कहता है कि मंदोदरी तुम्हारे कपड़े धुलेगी, तुमको महारानी बना के रखूंगा, तुम एक बार बिलो के मम ओरा, एक बार हमारी ओर देख लो।
पर धन्य है माता सीता कि उस लंकापति रावण की ओर एक बार भी देखा नहीं। ये मर्यादा नारी की है कि अपने पति के सिवा कभी वो किसी और को ना देखे। ये है धर्म। तो नारियों का धर्म सीता मैया से सीखना चाहिए और पुरुषों का धर्म राम से सीखना चाहिए। राम राम जपने से काम ना होगा। राम ने जिस मर्यादा की स्थापना करी उस मर्यादा को जीवन में धारण करना होगा, उन नियमों पर चलना होगा, तब जाके आप महान बनेंगे, कुछ इतिहास रचेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे। अब आप राम राम दिन भर जपें लेकिन राम की राह पर ना चलें तो राम राम जपने से लाभ नहीं है। इसलिए हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। धर्म जरूरी है। धर्म किसे कहते हैं? सत्य बोलना। कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म क्या है? सत्य। इसलिए सत्य की राह पकड़ के और सत्य की राह पर चलते रहो। अच्छा, राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न चार हैं। राम चार रूपों में ही क्यों आए? क्योंकि चार बातें समाज तक पहुंचानी थी। धर्म कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। एक धर्म है राम जी वाला और दूसरा धर्म है लक्ष्मण जी वाला। राम के धर्म का नाम है सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी के धर्म का नाम है विशेष धर्म, भरत जी के धर्म का नाम है विशेषतर धर्म और शत्रुघ्न जी के धर्म का नाम है विशेषतम धर्म। तो धर्म कितने भागों में डिवाइड हो गया? चार। आओ अब इन चारों धर्मों को समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। राम का धर्म क्या है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना धर्म है। ये कौन सा धर्म है? सामान्य। अतिथि की सेवा करना सामान्य। राम जी ने वो सारे धर्मों का पालन किया जो हम सब कर सकते हैं इजीली, आराम से। फिर लक्ष्मण जी का धर्म आया। अच्छा बताओ, लक्ष्मण जी ने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया? बोलो, नहीं किया। जबकि राम जी ने किया और राम के भाई ने नहीं किया। दशरथ जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो वनवास? जाऊंगा, नहीं माने बात। कौशल्या मैया बोल रही, लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो? जाऊंगा, नहीं माने बात। राम जी बात मानते हैं और लक्ष्मण जी माँ बाप की बात। अब बताओ किसका धर्म बड़ा है, राम का या लक्ष्मण का? जोर से, जोर से। लक्ष्मण जी यदि माँ बाप की बात मान के रुक जाते तो राम हाथ से निकल जाते, है ना? तो लक्ष्मण जी का धर्म है कि माँ बाप की बात यदि मानने से मेरे भगवान से मैं दूर हो रहा हूं तो मुझे ऐसे माँ बाप की बात नहीं मानना जिस बात से मेरे भगवान मेरे से दूर हो जाएं। मुझे ऐसी बात नहीं माननी जिससे मेरे से भगवान दूर हो जाएं।
तो लक्ष्मण जी का धर्म बड़ा है ना। लक्ष्मण जी ने मां को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पर भगवान को नहीं छोड़ा। यही है विशेष धर्म। सब तो छूटना ही है। आप नहीं चाहते छोड़ना तो भी छूटेगा, लेकिन ये सब छूटने के पहले प्रभु मिल जाएं। सब छूटे तो छूटे, पर हरि ना छूटे, प्रभु ना छूटे। प्रभु मतलब धर्म। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। तो लक्ष्मण जी के लिए तो राम ही सब कुछ है। तो सब छूटे तो छूटे, पर भगवान ना छूटे, तो ये ठीक है। सब छूटे तो, पर भगवान ना छूटे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी सब छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि भगवान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। माता से, पिता से, पत्नी से, पुत्र से, व्यापार से, परिवार से, सबसे ऊपर किसे? जोर से। भगवान मीन्स धर्म। भगवान मीन्स धर्म। सबसे ऊपर किसे रखना चाहिए? धर्म को। धर्म क्या है? प्रभु को ना छोड़ना ही धर्म है। अब चलते हैं तीसरी ओर। भरत जी अपनी मां को गालियां देते हैं। तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए मां, जब तूने राम को वनवास भेजा? तो मां को कोई बेटा कहे कि तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएं, तो ये गाली ही तो है। तो भरत जी ने अपनी मां से नाता तोड़ लिया सदा के लिए, जबकि मां इतनी अच्छी कि भरत के लिए पूरा अयोध्या का राज्य सुरक्षित कर लिया कि तू राजा बन जाना, कोई बाधा नहीं। इतनी संपत्ति दे रही है मां, पर भरत जी सारी संपत्ति ठुकरा कर किसे अपना रहे हैं? जोर से। कौन? किसे? राम को। बात समझ में आई? भरत जी ने संपत्ति से ऊपर किसे रखा? मां से ऊपर किसे रखा? प्रभु को। इसलिए आप लोग भी पैसा कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर सब कुछ करते हुए सदा सबसे ऊपर प्रभु को रखो। पहला स्मरण भगवान का। पहला सब कुछ जो भी कमाओ, पहले प्रभु का। जो कुछ है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब आपका। भरत जी का धर्म क्या है? विशेषतर। भरत जी का धर्म है विशेषतर, जो सब छोड़ देते हैं पर राम को नहीं छोड़ते, लेकिन राम की बात मानते हैं। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी और भरत जी में क्या अंतर है? लक्ष्मण जी और भरत जी में अंतर बताओ। अब अंतर केवल ये बताना है कि इन दोनों में राम की बात कौन मानता है और कौन नहीं मानता। राम की बात कौन मानता है? कौन? अच्छा, लक्ष्मण जी मानते हैं? राम जी की बात लक्ष्मण जी मानते हैं? हाँ या ना? बोलो। लक्ष्मण जी से राम ने कहा कि तुम वनवास मत जाओ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम वनवास मत जाओ। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा मैं आपकी सारी बात मानूंगा, पर आप कहोगे कि मेरे से दूर हो जाओ तो मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। तो लक्ष्मण जी ने राम की बात नहीं मानी, पर भरत जी ने राम की बात मानी। इसलिए लक्ष्मण जी के धर्म से भरत जी का धर्म ऊंचा है, क्योंकि उन्होंने छोड़ा भी सब और राम की आज्ञा का। राम ने कहा कि आप अयोध्या जी वापस जाओ। जब चित्रकूट राम जी को लेने आए, आप वापस जाओ,
तो भरत जी चले आए। और चौथे हैं शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी का धर्म जो है सबसे ऊंचा है, राम से ऊंचा, लक्ष्मण जी से ऊंचा, भरत जी से ऊंचा। बताओ क्या विशेषता थी शत्रुघ्न जी के धर्म में? क्या विशेषता थी? भरत जी कौन है? राम जी के भक्त, भक्त शिरोमणि हैं भरत जी। राम जी के भक्त कौन है? बोलो, भरत जी। और भरत जी के भक्त कौन है? जोर से, शत्रुघ्न जी। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है वो तो मेरा भक्त होता है, पर जो मेरे भक्त का भक्त होता है मैं उसका भक्त होता हूं। इसलिए शत्रुघ्न जी दासानुदासो भवितास्मि भूयः, भक्तों के भक्त के भक्त हैं, भक्तों के भक्त हैं। इसलिए भगवान के भक्त बनने से पहले भगवान के भक्तों का भक्त बनना चाहिए। इसलिए राम जी ने सबसे पहले राजा, जब राम राजा बने उसके बाद राम ने सबसे पहले राजा लक्ष्मण को नहीं बनाया, भरत जी को नहीं बनाया, शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया सबसे पहले। इसलिए भगवान के भक्त वो होते हैं जो भगवान के भक्तों के भक्त होते हैं। दासानुदासो, दासों के दास भगवान तब स्वीकार करेंगे जब भक्तों, जैसे हनुमान जी कौन है? राम के भक्त हैं। अब जो हनुमान जी की भक्ति करता है उसे राम जी बहुत प्यार करते हैं कि भाई ये मेरे भक्त की भक्ति कर रहा है। इसलिए भगवान दासों के दास हैं। इसलिए साधु संत जब भक्ति करते हैं तो साधु संतों पर रीझ जाते हैं भगवान, और जो उन संतों की भक्ति करते हैं उन भक्तों पर भगवान रीझ जाते हैं। तो ये धर्म है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि धर्म बिल्कुल ना छोड़ा जाए। क्या ना छोड़ा जाए? धर्म। अच्छा, भगवान राम जब लंका गए तो राम ने सबका सहयोग लिया। किस किस का सहयोग लिया? बंदरों का, भालुओं का, जंगली जीवों का। पहली बार किसी व्यक्ति के साथ बंदर लड़े, सपोर्ट किया बंदरों ने, जंगली जीवों ने। क्या मैसेज है इससे? राम जी कहते हैं कि आप समाज में ऐसे रहो कि बंदर, भालू जो हिंसक जानवर हैं वो भी आपके सहयोगी बन जाएं। राम का ऐसा आचरण था, ऐसा राम का स्वभाव था कि जंगल के बंदर, भालू, जंगल के लोग भी राम का सपोर्ट करते हैं, है ना? इसलिए आपको इतना अच्छा होना चाहिए कि सब आपका सपोर्ट करें और आपका मिसयूज भी कोई ना करे। आप अच्छे हैं, इसका मतलब ये ना हो कि रावण आपकी पत्नी चुरा के ले जाए तो आप कहें जी हम अच्छे हैं, ले जाने दो। ऐसा भी ना हो, फिर तो घर में घुस के मारना भी बनता है। तो राम जी ने ये सब किया। तो राम जी सारी सेना को इकट्ठा करते हैं और रावण से हारते नहीं हैं। अच्छा, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए। जब लंका जाने का नंबर आया तो हनुमान जी से कहा गया कि क्या आप लंका जाओगे? हनुमान जी बोले मैं नहीं जा सकता। तब कौन जगाया था हनुमान जी को? जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक
विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है हनुमान जो नहीं कर सकते? तो हनुमान जी जब अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो जामवंत जी उन्हें शक्तियां याद दिलाते हैं। हनुमान है जवान और जामवंत जी हैं बूढ़े। जवान और बूढ़ा ये दोनों का बढ़िया तालमेल बनता है। जवान होता है अंधा और बूढ़ा होता है लंगड़ा। बुढ़ापा लंगड़ा होता है और जवानी होती है अंधी और बुढ़ापा होता है लंगड़ा। एक गांव में आग लगी तो सारे लोग भाग गए, पर 2 लोग बच गए आग में जल के मरने के लिए। एक अंधा जाए तो जाए कहां और दूसरा लंगड़ा। दोनों उस आग में जलने के लिए मजबूर थे, परंतु